नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बजने में वक्त हो गया पावर प्राइम का। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों के साथ। सीएम विष्णुदेव साय ने ली महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के दिए निर्देश। कहा, जिला स्तर पर कलेक्टर योजनाओं की समीक्षा करें। जबलपुर डिप्टी कमिश्नर के घर EOW की रेड। EOW की सर्चिंग में मिली बाघ की खाल। अब तक आय से 6 करोड़ रुपए ज्यादा संपत्ति का हुआ है खुलासा। श्योपुर में मां के हत्यारे को फांसी की सजा। 9 मई 2024 को हुई थी हत्या। विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा। भारत की पहली सेफ सिटी बनेगा जबलपुर। यूनाइटेड नेशंस विमेन और जबलपुर नगर निगम के बीच एग्रीमेंट। शहर में जेंडर सेफ्टी ऑडिट से होगी शुरुआत। सतना में ग्रामीणों का अनोखा प्रदर्शन। सुनवाई नहीं होने पर तालाब में उतरकर किया जल सत्याग्रह। ट्रांसफर खराब होने से 5 दिन में अंधेरे से डूबा है गांव। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महिला सुरक्षा की। वुमेन सेफ्टी के लिए जबलपुर में बड़ा कदम उठाया गया है। संस्कारधानी जबलपुर भारत देश की पहली सेफ सिटी बनने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस विमेन्स और जबलपुर नगर निगम के बीच आज एक करार हुआ है, जिसके तहत जबलपुर को महिलाओं के लिहाज से देश की पहली सेफ सिटी बनाया जाएगा। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में UN विमेन्स की इंडिया हेड कांता सिंह और जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के बीच यह एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके तहत जबलपुर शहर के तमाम इलाकों में सबसे पहले जेंडर सेफ्टी ऑडिट करवाया जाएगा और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक ठोस कार्य योजना पर काम होगा, जिससे जबलपुर को महिलाओं और युवतियों के लिए सबसे सुरक्षित शहर बनाया जा सके। UN विमेन्स इंडिया की हेड कांता सिंह ने अपना एक्शन प्लान भी बताया है। इधर जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने इस करार को बड़ी उपलब्धि बताया। महापौर के मुताबिक न सिर्फ नगर निगम बल्कि पुलिस विभाग और तमाम सरकारी महकमा जबलपुर को सेफ सिटी बनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस विमेन्स के साथ काम करने जा रहा है। तो यूनाइटेड नेशन वुमेन और नगर निगम जबलपुर का जो आज ये एग्रीमेंट हुआ है, ये तय कर देगा और ये भारत देश का पहला शहर है जो यूनाइटेड नेशन ने उसको चयन किया है। और महिलाओं के लिए और हमारी बेटियों को सुरक्षित बनाने के लिए और उनकी आत्मनिर्भरता के लिए भी हम लोग काम का आज एक एग्रीमेंट के तौर पर शुरुआत कर रहे हैं। जिम्मेदारी है ये कि हम यहाँ पे रहने वाले हर नागरिक, खासकर लड़कियाँ और महिलाएं, उनकी सुरक्षा को हम बिल्कुल निश्चित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। इसकी अकाउंटेबिलिटी लेती हैं। तो इसके 4 स्टेप्स होते हैं। तो अभी हम पहले स्टेज पे हैं जहाँ पे हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। कौन खा रहा है गरीबों का राशन? ये सवाल इसलिए क्योंकि डिंडौरी के शाहपुर ग्राम पंचायत में रहने वाले करोड़पति लोग भी गरीबों के राशन में डाका डाल रहे हैं। सुनने में अटपटा जरूर लगता है कि करोड़पतियों को आखिर ये राशन क्यों मिल रहा है। दरअसल इन करोड़पति लोगों का नाम सरकारी रिकॉर्ड में BPL की सूची में है, जिसके कारण इन्हें मुफ्त में राशन मिलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस गांव में रहने वाले 819 परिवारों में अधिकतर लोग बड़े व्यवसायी हैं और उनके पास आलीशान बंगले हैं, गाड़ियां हैं। बावजूद इसके ये लोग सरकारी रिकॉर्ड में गरीब बने हुए हैं। इसके अलावा सरकार की कई योजनाओं का लाभ भी इन्हें मिल रहा है। मामले में जिले के खाद्य अधिकारी का कहना है कि सर्वे के बाद BPL सूची बनाई जाती है, उसी आधार पर राशन मिलता है। वहीं SDM का कहना है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। शाहपुर में लगभग 1200-1300 परिवार होंगे, जिसमें 819 लोग जो है योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं 300-400 लोग ऐसे निकलेंगे जो शासन की योजनाओं का गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर 819 लोग राशन ले जाते हैं शाहपुर दुकान से। जो पात्र हैं या अपात्र हैं इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। हम परीक्षण करा लेते हैं। अगर अपात्र पाए जाते हैं तो हम इसकी जांच करवाते हैं। जैसे ही जानकारी प्राप्त होगी संबंध में कार्रवाई निश्चित की जाएगी। BPL की सर्वे सूची में जिनका नाम रहता है
उनकी पात्रता पर्ची जारी होती है। बीपीएल में सर्वे सूची में नाम जोड़ने और काटने के जो पदवहित अधिकारी हैं संबंधित तहसीलदार रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके यहाँ से ही बीपीएल की सर्वे सूची में नाम जोड़ने की कार्रवाई की जाती है। सीधी में सड़क बनाने के लिए मोर्चा खोलने वाली लीला साहू की मुहिम रंग लाई है। सड़क का काम भी शुरू हो गया है। पूरे मामले में अब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सड़क वो अपने स्तर पर बनवा रहे हैं, विधायक निधि से भी नहीं, अपनी कोशिश से वो सड़क बनवा रहे हैं। लीला साहू जी और उनके सहयोगियों ने सांसद, केंद्रीय मंत्री सबको कह रखा था, और सांसद ने चुनाव के बाद भी, चुनाव पहले भी शायद रोड बनाने की आश्वासन दिया था। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ और ये लोग सब थक गए, तो मैंने अपने स्तर पर, कोई विधायक निधि से नहीं, अपने स्तर से वो रोड बनवा रहा हूँ, और भगवान चाहेगा तो उन लोगों की व्यवस्था इतनी हो जाएगी कि आवागमन की सुविधा हो जाएगी। वहीं लीला साहू का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में गर्भवती लीला साहू कह रही है कि 9वां महीना है, हमें दर्द हो रहा है, सांसद ने उठवाने की बात कही थी, इसलिए हमें उठवाने का कष्ट करे, हेलीकॉप्टर भेज दीजिए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी रायपुर नौकिन के गुड्डी खुर्द गांव की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू 9 महीने की गर्भवती है। उनके गांव में अब भी पक्की सड़क नहीं बन पाई है। बारिश में एम्बुलेंस का पहुंचना मुश्किल है, इसलिए अब उन्होंने सांसद को उनका अपना पुराना वादा याद दिलवाया है और कहा कि आपने वादा किया था कि जरूरत पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर भेजेंगे। अब वो समय आ गया है, हम उठना चाहते हैं, उठवा लीजिए हमको। हम सांसद जी से यही कहना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर भेजेंगे, तो आप प्लीज हमारे लिए हेलीकॉप्टर भेजिए, क्योंकि समस्या यहाँ आ चुकी है और दर्द मुझे काफी ज्यादा होने लगा है और अब मुझे जरूरत है। आप प्लीज भेजिए यहाँ। आप उठवाने की बात कर रहे थे, आप उठवाइए हमें। सीधी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है और वहाँ दूर तक जाने के लिए अब बताइए, यहाँ गाड़ी वाहन आ नहीं रही है। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पर वहाँ पर आशा कार्यकर्ता हैं, हम व्यवस्था करेंगे उसके लिए। क्या उसमें क्या चिंता की बात है? अस्पताल में भर्ती हो जाओ आकर के, अगर कोई ऐसी बात है तो भाई डिलीवरी का EDD होता है, एक्सपेक्टेड डेट होती है, उसके हम 1 हफ्ते पहले उठवा लेंगे। उनकी इच्छा है तो यहाँ आकर के आ जाए, भर्ती हो जाए, हम सब सुविधा देंगे। हमारी सरकार भोजन पानी भी देती, सब कुछ करवाती है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक के बाद एक सड़कों की पोल खुल रही है, ना सिर्फ सीधी का ये मामला, बल्कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर हो, इंदौर हो, भोपाल हो या फिर जबलपुर हो, बड़वानी हो, शिवपुरी हो, वो तमाम इलाके जहां पर एक एक करके भ्रष्टाचार की सड़कों की पोल खुल रही है। और आज रात 8:30 बजे मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो शहमात, आप मेरे साथ देखिए इसी मुद्दे पर। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाई गई दुकानों और शेड पर बुलडोजर चला। यह कार्रवाई उस भूमाफिया रहमत पटेल के खिलाफ की गई, जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लिया और पटेल के अवैध निर्माणों की जांच शुरू की। रहमत पटेल द्वारा पिपलिया कुमार क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। अस्थायी दुकानें और शेड खड़े कर दिए गए थे। इस संबंध में प्रशासन को शिकायत मिली थी, जिसके बाद नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। बुधवार को की गई कार्रवाई में टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण ढहाया। अधिकारियों ने बताया कि जमीन ग्रीन बेल्ट में आती है, जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण नियम के खिलाफ है। प्रशासन की सख्त कार्रवाई को रहमत पटेल के विवादित बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पूरी कानूनी कार्रवाई है और ग्रीन बेल्ट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पहले से ही जब इस जमीन पर कब्जा किया हुआ था, ग्रीन बेल्ट की ये जमीन थी, तो पहले अधिकारियों ने इस पर ध्यान क्यों दिया? और जब ये विवादित बयान देता है पीएम के खिलाफ, तब ये कार्रवाई की गई क्या? स्ट्रक्चरों पे कार्रवाई करते हैं। उसी प्रकार ये जूनी का जो विषय आया था, इसमें भी अवैध शेड बनाए गए थे जिसकी अनुमति नहीं थी, तो चूँकि अवैध स्ट्रक्चर था तो उसमें नियमानुसार जो रिमूवल की कार्रवाई वो की गई। शहर में अवैध निर्माण पूरी तरह से खत्म होने चाहिए, उसके लिए नगर निगम इंदौर तत्पर है। और
जबलपुर में आदिम जाति कल्याण विभाग के डिप्टी कमिश्नर जगदीश सरवटे पर ईओडब्ल्यू के छापे में आय से ज्यादा संपत्ति का खुलासा हुआ है। अब तक 6 करोड़ 75 लाख रुपए की अनुपातहीन संपत्ति की जानकारी मिली है। चौंकाने वाली बात यह है कि जगदीश सरवटे के जबलपुर स्थित घर की जांच में ईओडब्ल्यू को बाघ की खाल भी मिली है। तस्वीरें जरा आप देखिए, ये डिप्टी कमिश्नर था जिसके घर पर बाघ की खाल भी रखी हुई है। करीब 5.5 फीट की इस खाल को ईओडब्ल्यू ने जब्त कर वन विभाग को सूचना दी है। वन विभाग मामले में बाघ के शिकार के एंगल से भी अब जांच कर रहा है। इधर छापे के दूसरे दिन सरवटे के जबलपुर, भोपाल और सागर स्थित घरों पर भी कार्रवाई हुई। जबलपुर स्थित घर से बाघ की खाल और 19 लाख रुपए का साजो सामान मिला है। सागर स्थित सरकारी मकान से 2,80,000 रुपए का साजो सामान मिला। सरवटे का एक और फ्लैट भोपाल के कोरल वुड में भी मिला है, जिसे ईओडब्ल्यू ने सील कर दिया है। वहीं जबलपुर स्थित बैंक लॉकर में 18 लाख रुपए के सोने के जेवरात मिले हैं। जांच में पता चला है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए जगदीश सरवटे को कुल 1 करोड़ 56 लाख रुपए की आय हुई थी, जिसके मुकाबले उसकी आय अब तक 6 करोड़ 75 लाख रुपए की अनुपातहीन संपत्ति मिल चुकी है। जबलपुर में जगदीश सरवटे जो कि डिप्टी कमिश्नर आदिम जाति विभाग में पदस्थ हैं, उनके घर में कल रात्रि ईओडब्ल्यू की रेड की कार्रवाई संपादित की गई। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के दौरान वहां पर एक टाइगर की स्किन भी सीज की गई है। इस बात का परीक्षण और जांच की जा रही है कि वह खाल वहां पर कब से थी और किस घटना के उपरांत वहां पर पहुंची है, इस पर भी जांच चल रही है। भोपाल में सैलानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बड़े तालाब में 2 साल बाद फिर से क्रूज दौड़ेगा, लेकिन इस बार कुछ नया और इको फ्रेंडली अंदाज होगा। दरअसल 2 साल पहले एनजीटी के आदेश के बाद इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए लेक प्रिंसेस नाम का ये क्रूज इलेक्ट्रॉनिक इंजन यानी कि ईवी मोड में चलाने की तैयारी की जा रही है। लेक प्रिंसेस में अब लोग सिर्फ सैर नहीं करेंगे, बल्कि झील के बीचों बीच शानदार डिनर का भी लुत्फ ले पाएंगे। क्रूज को रेस्टोरेंट की तरह डिजाइन किया गया है, जिसमें आधुनिक लाइटिंग होगी, म्यूजिक होगा और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था भी होगी। तो तैयार हो जाइए झील की नगरी भोपाल में एक बार फिर से रोमांच जीने के लिए। की खूबसूरती में अब और भी 4 चांद लगने वाले हैं और लोगों की एडवेंचर लिस्ट में भी एक नया एडवेंचर शामिल होने वाला है। इस वक्त मैं बोट क्लब में मौजूद हूँ। ये है बड़ा तालाब और पीछे का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर लोग बोटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्रूज शिप को लेकर एक बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आई है। वो ये है लेक प्रिंसेस। आप देख सकते हैं हमारे सामने लेक प्रिंसेस है। ये एक क्रूज शिप है। 2 साल पहले ये इस तालाब में चलती थी। क्रूज का एक्सपीरियंस आपको यहाँ मिलता था, लेकिन बाद में पोल्यूशन के चक्कर में इसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब 2 साल बाद ये फिर से शुरू होने वाला है और इस बार लेक प्रिंसेस होटल और रिजॉर्ट के फॉर्मेट में हमें नजर आएगी। जी हाँ, अब ये फ्लोटिंग रिजॉर्ट के तौर पर लेक प्रिंसेस हमारे पास रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्रूज के अंदर जो है रेस्टोरेंट एरिया बनाया जा रहा है। कुछ ही दिनों में ये जो रेस्टोरेंट एरिया है वो सभी के लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर एक अच्छा डिनर, एक अच्छा लंच जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। और ये खूबसूरत तस्वीरें हैं लेक प्रिंसेस की। इसके ऊपर हम अगर बात करें तो इसके ऊपर रूफ टॉप एरिया भी है, वो भी हम अपने दर्शकों के साथ जो है वो साझा करेंगे। अगर आप देख सकते हैं ये रूफ टॉप एरिया है, यानी कि इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का रूफ टॉप एरिया। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, नज़ारा देख सकते हैं। चारों तरफ आपको भोपाल की हरियाली, भोपाल की खूबसूरती जो है वो देखने में आएगी। जानकारी के अनुसार यहाँ पर लगभग एक वक्त में 50 लोग इस क्रूज़ के अंदर एंटर कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दूर दूर तक भोपाल की जो पहाड़ियाँ हैं, हरियाली है, वो नज़र आएगी, जो कि वाकई जो पर्यटक हैं, जो बाहर से पर्यटक आते हैं, उनका मन मोह लेने वाली होगी। तो बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें हैं, ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। अगर आप राजधानी भोपाल आ रहे हैं तो ये जगह है और क्रूज़ का मज़ा लेना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे भी हम ऐसे अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। कैमरा पर्सन संजय शुक्ला के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन रचना नितेश के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।